everyone, welcome back to my channel. तो again myself Soma Chakrabarti in front of you, yes, with new topic and new knowledge. तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है द बैटल ऑफ बॉक्सर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल था। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये बैटल ऑफ पलासी से भी इम्पॉर्टेंट था तो भी शायद ये जो संज्ञा होगी वो छोटी नहीं होगी। तो द बैटल ऑफ बॉक्सर, आखिर इसका रीजंस क्या थे, इसके कॉजेस क्या थे, रिजल्ट्स क्या थे, और साथ में जो ब्रिटिश का जो ताना बाना था वो इंडिया में और कितना एक्सपांड हुआ बिकॉज ऑफ दिस बैटल, वो भी डिस्कस करेंगे आज के हम लोग के सीरीज़ में। तो बने रहिएगा अंत तक इस सीरीज़ में और देखते चलिएगा कि ये जो बैटल ऑफ बॉक्सर है इसके रीजंस, कॉजेस, रिजल्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग कवर होगा। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो बेनिफिटेड होगा, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस होंगे इसके वो हिस्ट्री बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्लास 8 टू कवर। अर्लियर मैंने इसको भी बोला था कि जो हिस्ट्री का सीरीज़ है वो 8 टू जो भी पीजी के स्टूडेंट्स है, क्योंकि मोर एंड लेस ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि बैटल ऑफ पलासी हो गया, द बैटल ऑफ बॉक्सर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कवर होता है फ्रॉम 8 टू पीजी लेवल के लिए। तो ये उन सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो हिस्ट्री को पसंद करते हैं, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से है। साथ ही जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे बैटल्स क्यों हुए थे, किन के बीच में हुए थे और इनके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए थे। तो चलिए आज का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया जाए। अगेन जो टुडेज टॉपिक है वो है बैटल ऑफ बॉक्सर। तो भाई जैसा कि हम लोगों के पास नोट्स आ चुके हैं और जो बैटल ऑफ बॉक्सर का है इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में और देखेंगे कि क्या क्या हुआ। द बैटल ऑफ बॉक्सर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन बैटल ऑफ पलासी। एज आई सेड कि जो बैटल था वो पलासी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इट मेड द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंप्लीट। जो बैटल ऑफ पलासी में था उसमें भी ब्रिटिश का ताना बाना हो चुका था, बंगाल भी टेक ओवर कर रहे थे उन लोग, और उनके पाँव जो बोलूँ तो उनके पाँव और मजबूत तरीके से इंडिया में जम रहे थे। और ये सब चीज़ें होने के बाद उनका जो जीतने का जो एक वो था, लस्ट था, वो और बढ़ता गया। तो आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश बिकेम द रियल रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जैसे ही इस बैटल को उन्होंने टेक ओवर किया, यानी कि डिफीट करा इनके जो भी इनके साथ फाइट कर रहे थे उनको, और जैसे उन्होंने डिफीट किया जो ब्रिटिश हैं वो रियल रूलर हो गए किसके, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। बैटल वॉज फॉट बिटवीन 22 सेकेंड्स एंड 23 अक्टूबर 1764। तो बैटल ऑफ बॉक्सर कब फाउट हुआ था, 22 सेकेंड एंड 23 अक्टूबर in the year 1764 between the forces under the command of the British East Company led by the Hector Munro। किसके द्वारा लेड हो रहा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो के द्वारा हो रहा था लेड, एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल टिल 1764। जो मीर कासिम था वो सन इन लॉ था मीर जाफर का, जो मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला के आर्मी में। तो उस समय का जो मौजूदा जो नवाब था बंगाल का वो मीर कासिम था, और मीर कासिम और इसके कंबाइंड फोर्स जैसे आलमगीर की बात करूँ, सिराजुद्दौला की बात करूँ, तो ये सारे लोग मिलकर कॉन्स्पायर्ड किए थे अगेंस्ट ब्रिटिश, और ब्रिटिश को लेड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो भाई इसके रीजंस क्या थे, व्हाट आर द रीजंस, मतलब भाई कि कुछ चीज़ें होती है तो उसके पीछे का रीजंस भी होना चाहिए ना कि रीजंस क्या है। द सीड्स ऑफ द बैटल ऑफ बॉक्सर वेयर सोन आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। और जब बैटल ऑफ पलासी हुआ तो जो बीज थे इस बैटल के वो उसी समय से बिछ गए थे कि भाई अब जो है कि द सीड्स, जो बैटल का जो सीड्स है बॉक्सर का, वो जैसे ही बैटल ऑफ पलासी हेल्ड हुआ व्हेन मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि हमें मालूम था कि सिराजुद्दौला को कॉन्स्पिरेसी करके मारा गया था बैटल फील्ड में, और उसके बाद क्योंकि मीर जाफर को प्रॉमिस किया गया था, ब्राइब किया गया था ब्रिटिश के थ्रू कि अगर आप मुझे मदद करोगे उसको मरवाने में तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो भाई लालच बहुत बुरी बला है, और जिसके कारण मीर जाफर उसका शिकार होता है, ब्रिटिश की बात मानता है और अपने ही भाई बंधु को यानी कि सिराजुद्दौला को बैटलफील्ड में हरा देता है। ब्रिटिश अपने कहे अनुसार मीर जाफर को बना तो देते हैं बंगाल का नवाब, लेकिन जो मीर जाफर था वो पपेट से कम नहीं था ब्रिटिश लोगों के लिए, यानी कि अब हाथ की कठपुतली बन चुके थे वो, और अब वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। जो ब्रिटिश थे वो पूरा मुनाफा उठा रहे थे, जो भी टैक्स वगैरह था और जो भी उनका जो ट्रेड वगैरह था वो बिल्कुल फ्री कर रहे थे बिना किसी ऑब्लिगेशंस के।
तो भाई ये जो ट्रेड वाला जो रीज़न था, ये फिर से थोड़ा इसमें हवा लगी, और जो मीर कासिम था जो कि रीऑर्गेनाइज करने में लगा था कि बंगाल को फिर से, तो उसके साथ फिर से एक झड़प हुई। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी कॉज क्या था इस झगड़े का। तो प्राइमरी कॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड द मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम फिर से रीऑर्गेनाइज करना चाहता था बंगाल को। तो रिजल्ट क्या हुआ? द बैटल ऑफ बॉक्सर रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765। और जो बैटल हुआ बॉक्सर का, जो बॉक्सर में हुआ था, ये रहा इसका लोकेशन। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कुछ इस जगह लोकेटेड है, दिस इज बॉक्सर। यहाँ पर फाउट हुआ था किसके किसके बीच में? हम अगेन कंबाइन आर्मी ऑफ मीर कासिम एंड हेक्टर मुनरो, ये दोनों के बीच में फाउट हुआ था एट द प्लेस ऑफ बॉक्सर इन द ईयर 1764। और जो रिजल्ट हुआ था, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला था कि ट्रीटी हुई थी कहाँ पर? इलाहाबाद में ट्रीटी हुई थी इन द ईयर 1765, in which the sovereignty of Bengal was surrendered to the British by the Mughal emperor। और उस समय ऐसा हुआ 1765 में कि जहां पर सोवर्निटी बंगाल की वो सरेंडर कर दी गई, किनके पास? ब्रिटिश के पास। किनके द्वारा? मुगल एम्पायर के द्वारा। तो भाई जो बैटल्स, ऐसे बैटल्स उन्होंने काफ़ी बहुत लड़ा, ब्रिटिश लोगों ने फाइट करते गए, दे बिकम मोर एंड मोर पावरफुल एट द टाइम गोज ऑन, दे बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, एंड उनके जो पैर थे वो इंडिया में और ज़्यादा जमते गए। कॉज इसके भी रीजंस थे, क्योंकि इंडिया जो ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो प्लानिंग था वेरी वेल प्लान्ड, जो एग्जीक्यूशंस था वेरी वेल एग्जीक्यूशंस, लीडरशिप अच्छा था, दे आर लिटरेट, उनको मालूम था कि कहाँ तोड़ना है इंडिया को। इंडिया टूटे ही थे क्योंकि इंडिया मतलब डाइवर्स था, तो उसका जो फ़ायदा उठाया वो भरपूर तरीके से ब्रिटिश ने उठाया। ना सिर्फ उन्होंने बंगाल का ऐसा हर्ष किया, बल्कि अभी आने वाले सीरीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उन्होंने मैसूर को हिट किया, उन्होंने सिख को हिट किया, उन्होंने मराठा को हिट किया, और अल्टीमेटली जो 1857 की जो लड़ाई थी जिसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन लोगों ने जब पार्टिसिपेट करा था, तो इन लोगों को कंप्लीटली हराकर उसने पूरा भारत पर इन्वेड, अपना कब्जा जमा लिए थे ब्रिटिश लोगों ने। तो चूंकि लैक ऑफ जो हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, अभी भी तो कन्फ्लिक्शंस होते हैं। कन्फ्लिक्शंस का इतना फ़ायदा उठाते हैं, आप कन्फ्लिक्ट हो गया आपके बीच में तो फ़ायदा तो कोई तीसरा ही उठाएगा। तो ब्रिटिश ने भी यही करा, कन्फ्लिक्शंस थे आपस में, गैप उनको मिला कि हाँ भाई गैप को और बड़ा किया जा सकता है, तो एक छोटे से होल को उन्होंने एक बड़ा सा होल बना दिया और गैप का फ़ायदा उठाया, और आपस में ही हम लोगों को लड़ा दिया। और जो हम लोग आपस में लड़े, इसका पूरा फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिश ने उठाया। तो एक बार इसका झटपट रिकैप देखेंगे इस पूरे बैटल का, जो कि बैटल ऑफ बॉक्सर है। तो एक बार इसका पूरा रिकैप देखते हैं। The Battle of Boxer was fought in the year 1764. One more time. The Battle of Boxer was fought in the year 1764. In this battle, the combined force of Mir Qasim was defeated by Hector Munro. हेक्टर मुनरो के पास ये जो मीर कासिम का जो टीम था, यानी कि आलमगीर और सिराजुद्दौला जो कॉन्स्पायर किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो हार चुके थे। इट वॉज कंसिडर डिसेसिव पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Due to this battle, Britishers gained control over Bengal, Bihar and Odisha too. तीनों जगह पे उनका फुल कमांड हो गया, फुल। It gave them political influence and control over अवध and the मुगल एम्पायर। अब अवध में भी उनकी कब्जा हो गया और उनके मुगल एम्पायर पे भी उनका कब्जा हो गया। Therefore, it laid the foundation of British rule in India। और धीरे धीरे ही सही, ग्रेजुअली ही सही, पर वो अपनी नींव को मजबूत करते जा रहे थे। पर ये सारी चीज़ों का शायद हम लोगों को थोड़ा सा भी उस समय इल्म नहीं था कि आखिर हम लोग के साथ क्या होने वाला था इसके बाद। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इल्म होता तो शायद हम लोग ये चीज़ इतने साल तक, ये जो यातनाएं हम लोग को मिली थी, इतना जो एक्सप्लॉयटेशंस हुआ था हम लोगों का, इतनी हम लोगों ने मतलब बर्दाश्त के बाहर का जो हम लोग के साथ ह्यूमिलिएट हुए थे हम लोग, ये सब कुछ ना होता अगर थोड़ा सा भी इल्म होता कि इन लोगों का जो मनसब था, यानी कि जो मन मतलब वो जो प्लानिंग किए थे, कि क्या प्लानिंग किए थे कि इंडिया को हम लोग को इन्वेड करना है। और फिर जब वो ट्रेड करने के लिए आए थे, वो इन्वेड करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे लालच हमेशा बोलूँगी मैं कि ह्यूमन बीइंग में ये एक ऐसी चीज़ है जो इसको ले डूबता है। इसीलिए हर एक चीज़ उतने ही लिमिट में होनी चाहिए जितनी वो होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा होगा तो भी नुकसान और अगर कम होगा तो भी नुकसान।
तो एक पर्टिकुलर लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों का जो लालच था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने कम्प्लीटली इंडिया को इन्वेड किया। आने वाले सीरीज़ में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कैसे बनाया उन्होंने। ट्रेड करने आए, अल्टीमेटली टेरिटरी कॉलोनी कर लिया उन्होंने इंडिया को, और पूरा इन्वेड कर लिया और इतना एक्सप्लॉइट किया जिसका कोई हद नहीं था। जो मेन कॉज है, वन मोर टाइम कि मेन कॉज क्या है। मेन कॉज बिहाइंड दिस बैटल वाज मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस इन ट्रेड ग्रांटेड बाय द नवाब ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो द जो कॉलोनीज थी, एम्बिशंस ऑफ द ब्रिटिश। भाई उनको कॉलोनी बनानी थी ना, वो अब एम्बिशंस उनका बिल्कुल हाई होता जा रहा था, पिक होता जा रहा था दिन पर दिन। तो मेन कॉज क्या था कि जो मेन कॉज था बैटल का वो था मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस इन ट्रेड, क्योंकि वो मिसयूज कर रहे थे अपने दस्तक का, जो उनको एग्रीमेंट मिला हुआ था मुगल एम्पायर लोगों से कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अब उन लोगों को उसको मैनिपुलेट करके तोड़ मोड़ करके उसको अपने अकॉर्डिंग वो डील कर रहे थे। So today, all about this topic. Hopefully you like the session and please keep watching. Thank you.